हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पार्ट बी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपलोड कर देता हूँ। वैसे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पार्ट बी में 20 मार्क्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कहाँ से पढ़ना। मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एसए 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कुछ भी नहीं, आपको लेसन के पीछे जो वोकैबुलरी होती है, ये वोकैबुलरी आपको पढ़ना है। यही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में आएंगे। क्या क्या दे रहा है देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, क्रिंदी वाक्याలను गीता గీసిన పదాలకు అర్థాలు। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किए हुए उसके मीनिंग लिखना है। సైనికులు మన దేశాన్ని రక్షించుచున్నారు। फौजी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। రక్షించు मतलब కాపాడు। बड़ी ఆవరణను బాలికలు సమష్టిగా కృషి చేసి శుభ్రపరిచారు। इस स्कूल के ग्राउंड को या स्कूल के जो भी चीज़ है उसको समष्टि का इकट्ठा होकर लड़के लड़कियां साफ सफाई करें। यहाँ पे కలిసి బాధలతో శోకించే వారిని ఆదుకోవాలి। तकलीफ़ों से, यहाँ पे तकलीफ़ों से दुखी रहे से लोगों को हम बचा लेना चाहिए। శోకించి माने दुखिंचु। रॉकेट तैयार చేయడానికి అనేక సాధనాలు కావాలి। रॉकेट तैयार करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। साधनाలు वाले इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे परिकराలు। इस तरह पूछेगा, ये आपको लिखना है। और उसके बाद ये भी देखिए, సొంత వాక్యాలు ఓన్ సెంటెన్సెస్। धैर्यम डेयरनेस, నేను ధైర్యంగా ఉంటాను, मैं डेयरनेस से रहता हूँ। शोकम माने दुख, शोकंలో ఉన్న వారిని ఆదుకోవాలి। दुख में रहने वालों को हम लोग बचा लेना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी है, क्या देखिए, క్రింది పదాలను చదవండి। అచ్చులతో మొదలయ్యే పదాలను, हल्लुलतो మొదలయ్యే పదాలను। अच्चुले से स्टार्ट होने वाले इसके अंदर वर्ड्स भी है, हल्लुल से स्टार्ट होने वाले भी वर्ड है। अच्चुलो आपको पता है, आ से आहा तक अच्चुलो होते हैं, का से बंडेरा तक, रौती तक हल्लुल होते हैं। तो आ से आहा तक शुरू होने वाले वर्ड्स को अलग करना है और का से रौती तक शुरू होने वाले वर्ड्स को इसके अंदर से चूज करके यहाँ पर लिखना है। देखिए, ये पूरे अच्चुलो से शुरू होने वाले वर्ड्स है। यहाँ से ओका आ रहा, यहाँ पर आपको लिखना है। ये हल्लुल से शुरू होने वाले वर्ड्स पूरे यहाँ पर हम लोग लिखे। इस तरह ये भी आपको देगा। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट ये भी सेकंड लेसन का, यहाँ पर भी सेम है। अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स का आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। जैसा పూల తోటలోని పూలను చూసి తోటమాలి సంతోషించాడు। क्या बोला, यहाँ पर फ्लावर गार्डन के फ्लावर्स को देखकर उस फ्लावर के गार्डन का मालिक खुश हुआ। సంతోషించాడు माने आनंदिంచాడు, खुश हुआ। అల్లరి చేసి రాజును తాతయ్య గద్దించాడు। అల్లరి చేసిన, जो गड़बड़ कर रहा था उस రాజు को दादाजी डराए, मतलब మందలించాడు। నీటిని వృధా చేయకుండా పొదుపుగా వాడాలి। पानी को वेस्ट नहीं करे, जैसा कम यूज़ करना। वृथा मतलब यहाँ पर ఎక్కువ, తక్కువ। తప్పు చేయని వారు నిర్భయంగా ఉంటారు। जो गलती नहीं करते वो लोग हमेशा डेरनेस से रहे। निर्भయంగా माने भयम लेकुंडा। इस तरह आप इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे 8 मार्क्स में देगा। వేకువ జామునే లేవాలి। सुबह सुबह उठना चाहिए, राइट। ఇతరుల వస్తువులను మనం వాడుకోవచ్చు। दूसरों की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं गलत। ఇతరులతో కలిసిమెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు। दूसरों से मिलजुल कर रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, ये रॉन्ग। ఇతరుల చేతనైన సహాయం చేయాలి। दूसरों को हम लोग मदद करनी चाहिए, राइट। तो मतलब ये सुबह उठना राइट है, दूसरों के इस्तेमाल करना गलत है, और दूसरों से मिलजुल के नहीं रहना ये भी गलत है। दूसरों की मदद करना सही है। నిజాయితీగా ఉండడం అలవర్చుకో, सच्चाई से रहना हम लोग सीख लेना चाहिए, ये भी राइट है। उन सेंटेंसेस देखिए, సమయం वक्त, మనం సమయం వృధా చేయరాదు, हम लोग वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। మూర్ఖులు फूल्स, మూర్ఖులను రంజింపలేము, फूल्स को हम सुधार नहीं सकते। బక్క చిక్కిన, दुबला पतला, గుర్రం బక్క చిక్కిపోయింది, मतलब हॉर्स दुबला पतला हो गया है। సలహాలు एडवाइस, పెద్దల సలహాలు తీసుకోవాలి, बड़ों की एडवाइस हम लोग लेना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्రింది పట్టికలో హ్రస్వాక్షరాలు కూర్చుట। ह्रस्व मतलब जिसका दीर्घम नहीं आता उसको हम लोग क्या करना, सर्कल। जैसा ला की नो, ये आ जा ये नहीं होते। तो यहाँ पे जो भी मतलब सडनली जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या करना, सर्कल डालना। सर्कल डाल के यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेसन का देखेंगे क्या क्या दे रखा है। थर्ड लेसन इसके अंदर यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। క్రింది వాక్యాలు చదవండి, ఒకే అర్థాన్ని వచ్చే పదాలు గుర్తించి ఖాళీలు రాయండి। ये वर्ड पढ़ना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स बहुत सारे हैं, उसको अंडरलाइन करना है। देखिए,
ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మిలమిల మెరుస్తున్నాయి, ఆसमान में तारे जगमगा रहे हैं, ఆ చుక్కలను లెక్కించడం ఎవరి తరం కాదు, उन तारों को गिनना किसी के बस की बात नहीं है, ఆ తారలు మెరుపుతో అందంగా ఉంటాయి, वो तारे बहुत खूबसूरत रहते हैं। तो నక్షత్రాలు చుక్కలు తారలు इसका सेम मतलब है पूरे स्टार्स। రామయ్య అందరూ మంచిగా ఉండాలనుకుంటాడు, రామయ్య सब लोग अच्छा रहना चाहता है, అందరికి మేలు చేస్తాడు, सबको अच्छा ही करता है, అందరి హితం కోరేగాడు కాబట్టి గొప్పవాడు, सबकी अच्छा ही चाहता है इसलिए उन्हें बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे మంచిగా, अच्छा, మేలు, अच्छा, हितम, अच्छा है, तीनों का मतलब भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు, आसमान में सूरज है, నీలో పక్షులు ఎగురుతున్నాయి, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं, గగనంలో విమానం సాగుతుంది, आसमान में प्लेन आगे बढ़ रहा है। तो आकाशम, निंगी, गगन में तीनों का मतलब सेम है, यहाँ पर आपको लिखना है। ये किला किला ओन सेंटेंसेस, पक्षुలు కిలకిలమంటాయి, परिंदे किला किला कहते हैं, कल कला यहाँ पे చెరువులు నిండి కలకలలాడుతున్నాయి माने भर जाना, तालाब में भरकर जगमगा रहे, ये दो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद फोर्थ लेसन का देखेंगे, 2 वीडियोस में अपलोड करूंगा इसको फोर्थ करके। यहाँ पे देखिए క్రింది వాక్యాలను గీత గీసిన పదానికి సరైన, मतलब यहाँ पे अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स में यहाँ पे दोनों में से कोई एक करेक्ट है, दोनों में से कोई एक वर्ड के मीनिंग को आपको टिक करना है। जैसा గొప్పవారి జీవితం నుండి స్ఫూర్తి పొందాలి, बड़े लोगों की लाइफ से हम इंस्पिरेशन हासिल करना, स्फूर्ति माने प्रेरणा। మంచి రాగం కోసం బాగా సాధన చేయాలి, अच्छी आवाज़ के लिए बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, साधना मतलब अभ्यासम। మనలోని కోపాన్ని తొలగించుకోవాలి, అది మన శత్రువు, हमारे अंदर के गुस्से को ख़त्म करना चाहिए, वो हमारी दुश्मन है, తీసివేయాలి, తొలగించాలి, తీసివేయాలి। ఆపదలో ఉన్న వారిని సానుభూతితో ఆదరించాలి, जो मुसीबत में रहते हैं उनको हम लोग क्या करना, रहम करके बचा लेना चाहिए, సానుభూతి माने दया। ఓన్ సెంటెన్స్ ఆశ్చర్యం, ताज्जुब होना, నాకు పెద్ద భవంతులు చూసి ఆశ్చర్యం కలిగింది, मुझे बड़े बड़े बिल्डिंग देख के एकदम ताज्जुब में पड़ गया। आसक्ति इंटरेस्ट, నేను పాఠం ఆసక్తిగా వింటాను, मैं लेसन बहुत ही इंटरेस्ट से सुनता हूँ। నమ్మకశాక్యం भर यकीन के लायक नहीं, నేను ఉద్యోగం సంపాదించాలని నమ్మకశాక్యం కాలేదు, मुझे नौकरी आई बोलकर मुझे यकीन नहीं हुआ। गौरवम रेस्पेक्ट, పెద్దలను గౌరవించాలి, बड़ों की रेस्पेक्ट हमको करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ఈ క్రింది పదాల వరుసలో ఒక పదం వేరుగా ఉన్నది, इस चारों वर्ड्स में से एक अलग डिफरेंस वर्ड है, उसको आपको सर्कल डालना है। जैसा तूर्पु, पड़मरा, दक्षिणा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ है, ये यहाँ पे क्या है, दक्षिण साउथ है, एक लेख लेटर है, इसको अलग कर देना है। बाधा तकलीफ, नोपी तकलीफ, दुखम तकलीफ, उत्साह खुशी, इसको सर्कल डालना है। नदी, नदी, చెరువు, సరస్సు पानी वाले है, बावी अलग है, इसको अलग करना है। बॉडी, ఉపాధ్యాయుడు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, टीचर्स, टीचर, स्टूडेंट, ये मामయ్య, इसका अलग वर्ड है, इसको अंडरलाइन करना। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, ये तीनों अलग है, ये उत्तरम लेटर अलग है, इसको अलग करना। ये 4 लेसन्स का है, और 4 लेसन्स का भी मैं अपलोड करूंगा, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए 5th लेसन का ग्रामर देखिए, 5th लेसन में कौन सा ग्रामर आएगा। सबसे पहले आपको ये पोएम का याद करना है, ये पोएम पढ़कर ये नीचे फिलअप्स करना है आपको। जैसा उपकारी उपकारम उपरेपतम गादु से विवरम पंगा, उपकारी उपकारम निपमन्ने का से वार्ड नेरपुर सुमति, यहाँ पे दे रखा है, ये आपको आसानी से कर सकते हैं। देखो उपकारी यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा, यहाँ से आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ने वाले यहाँ पे देखिए, ఒకే అర్థం వచ్చే పదాలు పర్యాయ పదాలు है, ये मतलब सेम वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग मीनिंग्स रहेंगे, तो मतलब सेम वर्ड रहेगा, सेम मीनिंग वालों को अंडरलाइन करना है सिर्फ आपको पार्ट बी में पहचानने के लिए कहा गया। जैसा देखिए यहाँ पे ही भूमिपై ఈ భూమిపై ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి, इस जमीन पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स है। विविध रसायनाలు వాడడం వల్ల ధరణి కలుషితం అవుతుంది, अलग अलग हम लोग केमिकल्स यूज़ करने से ये पूरा ज़मीन पर ज़मीन पर पोल्यूशन फैल रहा है। ఈ వసుధ మనం కాపాడుకోవాలి, इस धरती को हम बचा लेना चाहिए। ये भूमिపై, धरणी, वसुधा, तीनों का मतलब भी सेम है। అబద్ధాలు ఆడడం महापापम, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। कल्लाలు ఆడేవాడు మోసగారి, जो झूठ बोलता है वो धोखेबाज है। तो यहाँ पर అబద్ధం, కల్లాలు, ये दोनों का सेम मीनिंग है। బురదలో పుట్టిన తామరాకుకు అడుసు ఉంటదు, బురద माने कीचड़ में होने वाले लोटस फ्लावर के पत्ते को अडसु माने कीचड़, अंटदु माने नहीं चिपकता। तो ये दोनों सेम मीनिंग्स है। ఎవరితో జగడం పెట్టుకోవద్దు, किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। కొట్లాట అందరిని దూరం చేస్తుంది, लड़ाई झगड़ा सबको
दूर कर देता है। तो यहाँ पे जगड़म कोटलाटा सेम रहेगा। అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఉపాధ్యాయుని अड़गी संदेह తీర్చుకోవాలి। जब भी हमको डाउट आएगा तो टीचर से पूछ के हमारे डाउट को क्लियर कर लेना। अनुमानम ये संदेह। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करे हुए वर्ड के मीनिंग लिखना है। మనుజుడిలో మంచితనం ఉండాలి। మనుజుడు माने इंसान, तो यहाँ पे मनुष्य माने मनुष्य। पुट्टिना प्रतिजीवी गिट्टा का तपस्సు। पैदा होने वाला हर लिविंग थिंग मरना जरूरी है। ये गिट्टा का मतलब చావడం। కుత్సితునితో స్నేహం పనికి రాదు। కుత్సితుడు तो स्नेहम पनी की रादो, मतलब जो बेवकूफ़ होता है या सही इंसान नहीं होता उससे दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। मंची कहानी वाड़ू। यहाँ पे अडसु त्रొక్కినప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కోవాలి। कीचड़ जब भी हम खुंदलते हैं तो पैर को धो लेना चाहिए। अडसु माने बुरदा। ఈ జగం నందు మంచిని పెంచాలి। इस दुनिया में अच्छाई को बढ़ाना है। जगम माने प्रपंचम, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए, ये अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स को आपको क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है। पढ़ के नाउन प्रोनाउन आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, गणेश मैदानी के विलाड़ो अतड़ो आटल वाड़ो। गणेश ये नाउन है। गणेश मैदान को गया और वो गेम्स खेल रहा है। गणेश नाउन है, ये प्रोनाउन है। अरुण వంట చేస్తుంది। अरुण पका रही है। अरुण नाउन है। ఆమె బొమ్మలు కూడా గీస్తుంది, वो ये प्रोनाउन है। తాత పూజ చేశాడు। తాత पूजा करे हैं, తాత नाउन है। ఆయన ప్రసాదం ఇచ్చాడు, ये प्रोनाउन है। సురేష్ మంజుల శారద ये नाउन है। వాళ్ళు అక్కడ నోట పుస్తకాలు కొన్నారు, ये प्रोनाउन है। ఆవు గడ్డి మేసింది, ये मतलब सुरेश मंजुला शारदा मिलकर बाजार को गए, वहाँ पर वो लोग किताबें नोटबुक्स खरीदे। आऊ गड्डी में सिंधी, गाय घास खा रही है, आदि पालुचित वो दूध देती है। तो ये फर्स्ट वाला नाउन है, ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पर देखिए, सर्वनाम सरी అయిన सर्वनाम पदाలు పూరించండి। यहाँ पर क्या करना है, सूटेबल प्रोनाउन लिखना है। अब्दुल कलाम గొప్ప శాస్త్రవేత్త। अब्दुल कलाम एक अच्छे साइंटिस्ट है। ఆయన మన దేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు, वो हमारे स्टेट के हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी बने। रवि रानी रामू मंच स्नेहितु। रवि रानी अच्छे दोस्त है। వారు ముగ్గురు కలిసి सर्कस की వెళ్ళారు, वो तीनों मिलकर सर्कस देखने गए। మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది, कैरी खट्टी होती है। అది పండితే తీయగా ఉంటుంది, वो పగ్గై तो मीठी होती है। హరిత సినిమాకు వెళ్ళింది, హరిత पिक्चर देखने गई। అక్కడ ఆమెకు గీత కలిసింది, वहाँ पर उनको गीता मिली है। నవీన్ 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు, నవీన్ 5th क्लास पढ़ रहा है। అతడు రోజు కథల పుస్తకాలు చదువుతాడు, वो रोजाना कहानियों के बुक्स पढ़ रहा है। राकेश నువ్వు ఊరి నుండి ఎప్పుడు వచ్చావు। राकेश तुम गांव से कब आए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट 6th लेसन का इम्पोर्टेंट देखेंगे हम। 6th लेसन में एक पैराग्राफ आपको याद करना है। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको, पिछले देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। मैंने गेस्ट पेपर में इसको अपलोड कर दिया है। सिर्फ ग्रामर देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, ये आपको देखना है। अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स का सही ऑप्शन आपको पहचानना है। अब देखिए, ఎంతవారైనా ధనానికి दाहोसम काकतप। कितने भी लोग हो तो दौलत के लिए क्या करते हो, लोग झुक जाते हैं, तो लొంగి పో, यहाँ पर आपको लिखना है। अज्ञानी ఎవరి మాట వినడు, जिसकी अकल नहीं रहती वो किसी की बात नहीं सुनता, तो यहाँ पे తెలివి లేని వాడు। ఇతరులకు సాయం చేయలేని జీవితం వ్యర్థం। दूसरों को मदद नहीं करने वाली लाइफ वेस्ट है। సాయం माने सहायम। यहाँ पर दुराश गलवारी वारू एप्पटिकी निजమైన आनंदनी పొందలేరు। जिसको लालच होता है वो कभी भी सचमुच की खुशी हासिल नहीं कर सकते। दुराशा माने अत्याशा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो आपको यहाँ पर देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड्स के यहाँ पर आपको लिखना है। सुमित्रा వంట బాగా చేస్తుంది। सुमित्रा बहुत अच्छा पकाती है। आमे पाट कूड़ा पाड़गलद, यहाँ पे आमे आएगा, ये यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट में। वो गाना भी अच्छा गाती है। పోతన భాగవతం రాశాడు, పోతన భాగవతం लिखे है। ఆయన అయ్య అతడు సహజ పండితుడు, ये लिख सकते हैं। सिंहम गर्जिस्तुंदी, लॉयन पुकारता है। यहाँ पे अदि ये आएगा, यहाँ पे अदि अडविलो उंटुंदी, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये पूरे विशेषण में। रामू తొందరపాటు మనిషి, రాము జల్దబాజీ करने वाला है। రాము మనసు బంగారం, రాము का दिल सोने की तरह है। అతడు ఉన్నదానిలో తృప్తి చెందుతాడు, రైసుత్వం में खुश रहता है। కాకర చేదుగా ఉంటుంది, करेला बहुत कड़वा होता है। మల్లెపూలు మంచి వాసన ఇస్తాయి,
खुशबू देते हैं फूल। ये पूरे स्पेशलिटी बता रहे, इसलिए पूरों को हम क्या कहते हैं, विशेषणम कहते हैं। नेक्स्ट सिंहम गाड़िदा, ये क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्पला सत्यनारायण। अब इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेंगे, देखिए सबसे पहले ये पैराग्राफ तो आपको याद कर लेना है, का किताबेलू का। मैंने ऑलरेडी इसको और पे ये गेस्ट पेपर में अपलोड कर दिया है, अच्छी तरह आपको याद करना है। उसके बाद कुछ और देखेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पे कुछ और। अगर यहाँ देखिए, ये प्रकृति विकृति है, प्रकृति संस्कृत वर्ड, विकृति यहाँ पर आपको तेलुगु वर्ड। अब देखिए, सिंहम अडवी के राजू, सिंहम लायन जंगल का बादशाह है, सिंगम मांसम तिंडु, सिंहम सिंगम मतलब लायन गोश्त खाता है, మేకం అడవిలో ఉంటుంది, మేకం माने जानवर जंगल में रहता है, मृगम आहारम कोसम वेडाడుతుంది, यहाँ पर मृगम माने जानवर खाने के लिए शिकार करता है, गौरव इल्ला लेनिधि गारम अवलंचित, गौरव रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, ये गौरव गारव। निजम చెప్పడం గొప్ప విషయం, सच बताना एक अच्छी बात है। यहाँ पे निजम का निक्कమైన మాట मनुष्य की विలువ పెంచుతుంది, सच बात हम कहेंगे तो लोगों को रेस्पेक्ट बढ़ाते। प्रकृति विकृति, प्रकृति जो है यहाँ पर लिखना है, विकृति जो है यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद ये देखिए, ये पढ़ना है आपको, ये पूरे वर्ब है। ललिता बड़की వెళ్ళింది, ललिता स्कूल को गई, ये वर्ब है। हरीश क्रिकेट ఆడుతున్నాడు, हरीश क्रिकेट खेल रहा है, वर्ब है। తాతయ్య ఊరి నుండి వచ్చాడు, दादाजी गांव से है, वर्ब है। అమ్మ వంట చేస్తుంది, माँ पका रही है, वर्ब है। देश प्रशांतता ఉండాలని కోరుకుంటాము, हम लोग पूरा कंट्री पीसफुल रहना बोलकर हम चाहते हैं, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद ये देखिए, ఏకవచనం సింగులర్ బహువచనం, సింహం అడవిలో ఉంటుంది, సింహాలు అడవిలో ఉంటాయి, అడవిలో ఉంటుంది या ఉంటాయి, ये ఉంటుంది रहेगा, यहाँ पे क्या है, ఉంటాయి बोलकर आप लिख सकते हैं, ये ऐसा। బాలిక తోటలో పూలను తెంపుతుంది, బాలికలతో తోటలో పూలను తెంపుతున్నారు, తెంపుతుంది यहाँ पे आएगा, తెంపుతుంది, తెంపుతున్నారు, इस तरह आएगा। నెమలి నాట్యం చేస్తుంది मतलब मोर डांस कर रहा है, నెమళ్ళు నాట్యం చేస్తున్నాయి, ऐसे मतलब ऐसा आपको लिखने के लिए नहीं देगा, जैसे ये देगा నెమలి నెమళ్ళు, బాలిక బాలికలు, సింహం సింహాలు, చిలుక చిలుకలు, ये आपको लिखने के लिए देगा। इसके बाद नेक्स्ट बाल्य मित्रुలు, इस लेसन से ये एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसको याद करना ना भूलना आपको। अब इसके अंदर से ग्रामर क्या क्या रहेगा, एक पैराग्राफ तो आपको पढ़ लेना है, पैराग्राफ पूरा पढ़कर ट्रू फॉल्स यहाँ पर आपको लिखना है। क्या दे रखा है यहाँ पे, तम పనులు కూడా విడిచి ఇతరుల పనులు చేసేవాడు ఉత్తములు, अपने काम छोड़कर दूसरों के काम करने वाले अच्छे लोग हैं। తమ పనులకు భంగం కలగకుండా ఇతరుల పనులు చేసే పెట్టేవారు మధ్యములు, अपना काम को ख़राब नहीं करे जैसा दूसरों का काम करने वाले बीच के लोग होते हैं। తమ పని కోసం ఇతరుల పనులు చెడగొట్టే మనిషి రూపంలో ఉన్న రాక్షసుడు, अपने काम के लिए दूसरों का काम खराब करने वाले इंसान के रूप में रहे सो शैतान है। ఇక తమకు ఏ లాభం లేకున్నా ఇతరుల పనులను చెడగొట్టే వారిని ఏ పేరు పెట్టాలో తెలియదు, अपने काम के लिए दूसरों का काम खराब करने वालों क्या नाम रखना नहीं मानो। अभी देखिए, తమ పనుల్లో భంగం కలగకుండా ఇతరుల పనులు చేసేవారు రాక్షసులు, अपने काम को खराब नहीं करे जैसे दूसरों के काम करने वाला राक्षस है, नहीं गलत है ये। తమ పనుల కోసం ఇతరుల పనులను చెడగొట్టేవారు రాక్షసులు, अपने काम के लिए दूसरों का काम खराब करने वाले राक्षस शैतान है। తమ పనుల్లో పక్కబెట్టి ఇతరుల పనులు చేసేవారు ఉత్తములు, अपने काम को बाजू रखकर दूसरों का काम करने वाले अच्छे लोग, यहाँ राइट है। తమకు ఏ లాభం లేకున్నా ఇతరుల పనులను చెడగొట్టే వాళ్ళు మధ్యలో, अपने आप को कुछ भी फायदा नहीं रहे तो दूसरों का काम खराब करने वाले बीच के लोग हैं, ये गलत है, ये भी आपको लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये कुछ तीनों बन खाने की चीज़ों के नेम्स है यहाँ पे, अटकुलू लड्डूलू गारेलू, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, ओन सेंटेंस, స్నేహితుడు దోస్త్, నాకు సత్తయ్య మంచి స్నేహితుడు, సత్తయ్య मेरा अच्छा दोस्त है। मर्यादा रेस्पेक्ट, పెద్దలకు మర్యాద ఇవ్వాలి, दूसरों को बड़ों को हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके अंदर सही सही वर्ड्स आपको लिखना है। రాముడు బడికి నడుస్తూ వెళ్ళాడు, రాముడు स्कूल को कैसे गया, जल्दी जल्दी चलते हुए गया। బంగారు నగలు తళతళ మెరుస్తున్నాయి, सोने के जेवरात तड़तड़ जगमगा रहे हैं। बड़ी घंटा गणगण मोगिंदी, बड़ी घंटा मतलब स्कूल की बेल गणगण बजी है। ఆకాశంలో చుక్కలు మిలమిల మెరుస్తున్నాయి, आसमान में तारे मिलमिल चमक रहे। తోటలో పక్షులు కిలకిల శబ్దం చేస్తున్నాయి, मतलब यहाँ पर आपको गार्डन में जो परिंदे हैं वो किला किला कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्त्रीलिंगम पुरुषलिंगम नपुंसकलिंगम, मेल फीमेल और दोनों में भी नहीं होता हो। अब उसको क्या करना है, सुधीर मेल है, रबड़ी फीमेल है, अनिल मेल है, वनजा फीमेल है, डेविड मेल है, अहमद मेल है, अनिता फीमेल है, गोपी
मेल है, पुस्तकम नपुंसकलिंगम है, मतलब मेल है ना फीमेल है, शिवा मेल है, तो यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, इस तरह अलग करके आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखें। तो ये था माय डियर स्टूडेंट, पूरी रीडर से ग्रामर अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।